Hello, very good evening friends. Today in this class में हम देखेंगे परसेंटेज। आज न्यू चैप्टर। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कैसे हैं सब लोग, और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी और बेहतरीन तरीके से आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य सीख रहे होंगे जो आज तक आपने कभी सीखा नहीं है। इट्स ओके। तो सारे लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को हमारा सेशन कैसा पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है, और कितना हेल्पफुल है आपके लिए। अगर उसमें कोई और मेरे हिसाब से मस्ट और बेटर किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट डेटा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं जीरो लेवल से। जैसो कि और हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं मैराथन क्लास में करवा रहा हूँ, मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, उनमें सारी चीज़ें आप इजी तरीके से समझ सकते हो, सीख सकते हो बेहतरीन तरीके से, कभी नहीं भूलोगे आप। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोगों का प्यार ही सब कुछ है, जो मैं आप लोगों के लिए ये सब कुछ कंटेंट दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ विदाउट फ्री एंड कॉस्ट। इट्स ओके। तो सब लोग क्या पढ़ने के लिए रेडी हैं? आज हम नया टॉपिक देखेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अर्थमेटिक, जो हमारा मैथ का टॉपिक्स है अर्थमेटिक, उसको हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज प्लस रेशियो से। अगर ये चीज़ें नहीं आई तो मैथ यहाँ से कुछ नहीं बनने वाला आपको। तो बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, जो कक्षा 1 की बच्चे को सिखाया जाता है वहाँ से शुरुआत करूँगा मैं आपको। तो आशा करता हूँ सब लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे। और समय कम है मेरे प्यारे दोस्तों, पछताओगे, मैं बता रहा हूँ 100% कह रहा हूँ। एग्जाम देने के बाद पछताओगे, बोलोगे कि मेरी बात नहीं मानी आप लोगों ने। तो मैं आपसे फिर दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इट्स ओके। तो आज का मोटिवेशन स्पीच देखते हैं हम। देखिए आपके सामने ये मोटिवेशन स्पीच आपके लिए ऊर्जा, एनर्जी, ताकत, एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ाएगा, लेके आएगा, जो आपको ऊर्जावान एक ताकतवर बनाएगा, जिस जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ संघर्ष करने के लिए कुछ सिखाएगा कि एक फौजी, एक फोर्स मेंबर कैसे जीवन भर संघर्ष करता है, किस तरीके से डटा रहता है, किस तरीके से सारी की सारी आदेशों का पालन करता है, फॉलो करता है। तो चलिए देखते हैं इसको। मोटिवेशन स्पीच में लेकर आए आपके सामने। जो खतरों से खेले उसे खिलाड़ी कहते हैं, जो जख्मी होने के बाद भी दुश्मन को मार गिराए उसे फौजी कहते हैं। इसो के इससे मैं आपको ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप खिलाड़ी हैं, खेले, खतरों से खेले उसे खिलाड़ी कहते हैं, जो जख्मी होने के बाद, यानी जो विफल होने के बाद, अपने जीवन से कनेक्ट कीजिए इसे, जो विफल होने के बाद फिर भी निरंतर परिश्रम करते हुए और मात दे, एग्जाम को क्रैक करे, उसे हम क्या बोलते हैं? एक सच्चा, ईमानदार, वफादार स्टूडेंट कहते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और ये है आज का हमारा परसेंटेज। ओके, बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि बेसिकली परसेंटेज होता क्या है। ओके, परसेंटेज। ओके, करेक्ट। बेसिकली परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है 100%। परसेंट हम देख सकते हैं, परसेंट का ये सिंबल होता है। ओके, और अगर हम किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज लगा है तो उसको हम हटाएंगे। बेसिकली अगर हमारे पास 1 दिया है, सॉरी 1 से आप लोग नहीं समझ पाओगे, एक ऐसी संख्या लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। ओके, यह देखिए, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। 5% तो बेसिकली इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। हम उस संख्या में जिसमें परसेंटेज लगा है उसमें गुणा करेंगे 1/100 का, तो क्या निकल के आएगा? 5/100, यानी 1/20। यानी 5 का परसेंटेज जब हटाया हमने, निकाला, तो 1/20 आया। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आपको। थोड़ा आगे हम देखते हैं। बेसिकली हमें परसेंटेज में क्या देखना है? परसेंटेज यह होता है, अर्थमेटिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक में हमें पढ़ना है
परसेंटेज एंड रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आपने ये दोनों टॉपिक इजी तरीके से समझ लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप मैथ में कभी मात नहीं खाओगे। हर चीज यहाँ से ही सॉल्व होगी, परसेंटेज और रेशियो से ही हमें सॉल्व करना है, यानी प्रतिशत और अनुपात। करेक्ट। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज निकालना सिखाते हैं। बेसिकली समझिएगा इस ओके। जैसे 1 का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 इंटू 1/100, यानी क्या निकल के आ गया, करेक्ट। ऐसे हम 2 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1/100, तो क्या हो जाएगा 2/100। तो कितनी बार, 1/100, 1/50। ऐसे ही हम 3 का निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे हम 3 का लेकर सब चीज सिखा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। ये चीज आप इजी तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो। करेक्ट। एनी डाउट? इट्स ओके। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिएगा। ओके, ठीक है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो चीज समझिए। 3 का निकालेंगे, 3 इंटू 1/100, तो कितना आ जाएगा, 3/100। करेक्ट। ऐसे 4 का निकालेंगे, 20 तक देखना है हमें। 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25% 1/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओके। ऐसे हम 5 का निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5 का लिखाएंगे 5 इंटू 1/100, यानी 1/20। ध्यान से समझते जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। ये इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इसको निकालेंगे तो 6/100, यानी 3/50। ऐसे हम 7 का 20 तक देखना है ओनली, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं। इसको निकालेंगे तो 7/20 सिखाऊंगा मैं भी, 8/, तो इजी तरीके से आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटा तो कितनी बार, 2 बार, और 4 से काटा तो 25 बार। करेक्ट। 9 का भी ऐसे निकाल लेंगे, 9 इंटू 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, 9/100। ओके। 10 का निकालेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 1/100, तो ये कितना हो जाएगा, 10/100, यानी 1/10। ये चीजें हमने सारी सीख ली हैं। अगर ये दिखाई दिया हो तो तुरंत ये लिख दीजिए आप। अब ये चीज तो हम इजी तरीके से सीख सकते हैं, बट अब मेरे प्यारे दोस्तों हमें इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सेकंड कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम क्या करेंगे। देखो ये चीज कोई नहीं पढ़ाता है, ना ये कोई सिखाएगा आपको, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। टाइप 2 देखते हैं हम। टाइप 2 में हमें क्या देखना है वो चीज समझिए। ओके। इसमें हमें 1/, जैसे 2 दिया हुआ है, 1/2 का परसेंटेज निकालना है। तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, इसमें क्या करेंगे, अगर कोई संख्या दी गई है, अगर हमें फ्रैक्शन से, एक फ्रैक्शन दिया है ना, अगर हमें फ्रैक्शन से कहाँ जाना है, परसेंटेज में जाना है, तब फिर क्या करेंगे, 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, ये चीज देख लीजिएगा कैसे गुणा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस ओके। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 100, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 50 बार, तो ये कितना आ गया, 50%। एनी डाउट? अगर हम 50% से वो फ्रैक्शन पे जाएंगे, देखो दोनों चीजें सिखा रहा हूँ, समझते जाइएगा। यहां से हम फ्रैक्शन पे जाएंगे तो 50 इंटू 1/100, तो ये क्या हो जाएगा, 50/100, यानी 1/2। देखिए यहां से हम यहां गए थे और यहां से यहां पहुंच गए। ये चीज समझिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट। सेकंड हम देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है ना, बेहतरीन तरीके से सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे हम 1/3 लिखा मैंने प्यारे मित्रों, ठीक है। 1/1 तो 100 ही होता है, देख लीजिए यहाँ 1/1 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया।
अब 3 को परसेंटेज 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 100/3। इसको भाग लगाएंगे तो कितनी 3 तोड़ का 9, हासिल का 1 आया, फिर 10 हो गए, 3 तोड़ का 9, फिर 33.33%, यह आ गया। अब देखिएगा हर चीज सिखा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, ये चीज आपको पूरे यूट्यूब पे के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी ये कॉम्बिनेशन। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बेहतरीन मुझसे बोलना, आप कमेंट में बोलना कि ये क्लास कभी मिले आपको ऐसी दो टाइप से कंपैरिजन करने के लिए, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से कंपैरिजन परसेंटेज में जाने के लिए। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में ये सारी मेथडें अप्लाई होंगी, ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगी। अब अगर आपको ये दिया हुआ है 33.33% और इसको फ्रैक्शन में बनाना है मेरे प्यारे मित्रों, तो फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे तो हमने सीखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 33.33 यानी 33.33 पे 12। ये चलता जा रहा है, नहीं चलता जा रहा, ये परसेंटेज लगा है, ये परसेंटेज लगा है मेरे प्यारे मित्रों, इस ओके। अब हमें यहां जाना है, यहां तो यहां कैसे जा सकते हैं वो चीज समझिएगा। इसको हम क्या करेंगे 3333 लिखा पूरा, और इसमें से जो पे बाल नहीं होता उसको इसमें से घटा देते हैं, और बटे में जितने पे बाल लगा हुआ है उसके नीचे लिख देते हैं। यही करते हैं, नहीं करते, यही करते हैं, करेक्ट। और परसेंटेज हम बाद में हटा लेंगे, ठीक है। इसमें से इसको हमने माइनस किया सो कितना आ जाए 3300 और बटे 99। इसको काटा हमने 11 से काटा तो कितनी बार कटा 300 बार, और 11 से काटा तो कितनी बार कटा 9 बार। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ठीक है। यहां कितना बचा 300/9, और परसेंटेज हमें हटाना है क्योंकि ये परसेंटेज लगा है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इससे हमें इसमें जाना है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो 1/, क्या होगा 100 ही होगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा यहाँ, तो कितना बचा 3/9, यानी कितना आ जाएगा 1/3। देख लीजिए हमने यहां से, अगर ये आ गया, अगर आप पे नहीं बन रहा है और ये चीज आपको समझ में, ये चीज आपको पता नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये मैंने सिखाया हुआ है आपको, ये कैसे बनाते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए मैं सारी की सारी चीजें आपको इजी तरीके से बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। यहां तीसरा देखेंगे हम 1/4, 3 देख लिया हमने, 1/4 को हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 25, तो इसका 25 तो परसेंटेज डायरेक्ट ही आ गया। अब 25 परसेंटेज में लिखा हुआ है और हमें फ्रैक्शन में जाना है, तो 25 इंटू 1/100, इसको इससे काटा तो कितनी बार काटा 4 बार, तो क्या निकल के आएगा 1/4, 1/4। ये देखिए, तो इस ऐसे आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस क्लास में ओनली बेसिक होगा आपका, ओनली फॉर बेसिक। आज हम ओनली बेसिक पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ आप लोग ये चीज, आप ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे सीख भी चुके हैं, जो बच्चे पढ़ भी चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो 1/5 और इंटू 100, तो इसको काटा तो कितनी बार काटा 20 बार, तो क्या निकाले क्या आ गया 20%, निकल के आ गया नहीं ना। अब 20% को फिर हम किस में लेंगे, फ्रैक्शन में लेंगे, तो फ्रैक्शन में लेंगे तो 20 इंटू 1/100, तो इसको काटा तो कितनी बार काटा 5 बार, तो कितना निकल के आ गया 1/5। देख लीजिए आप, ये बच्चे कर नहीं पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, ठीक है। ये चीज बच्चे बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चीज को कॉम्बिनेशन के माध्यम से कंपैरिजन करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं सारी चीजें आपको इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी,
इस ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए आगे बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे हैं। 1/6 को हमें परसेंटेज में लिखना है, तो 1/6 इंटू 100। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 और बटे में 6। तो इसको काटा, कितने से काटेंगे भाई मेरे, बताइए। 2 से काटा, 2 से काटा तो 50 बार, 2 से काटा तो 3 बार। तो ये क्या निकल के आया, 3 एकम 3 और हासिल का 2 बचा, इसमें से 20 हो गया। तो कितना होगा, 6 18 पॉइंट 18, फिर 2 बचा, फिर 6 18। तो ये निकल के आया 16.1616। ये चलता चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह है चलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपकी मेरी बात, यह चलता चला जा रहा। अब आपको यह नजर आए तो ये तो आपको आफत खड़ी कर देगा। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं आजकल, 16.66 लिखा होगा परसेंटेज में, वो आप ये लिखा होगा तो इजी तरीके से बना लोगे मेरे प्यारे मित्रों। बट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं इजी तरीके से। 20 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। बट जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आपको दे रखा है, तो इसमें क्या इसमें नानी याद आ जाती है बच्चों की, ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ आपको। अब आपको अगर ये चीज दी हुई हो और हमें यहाँ बनाना है, इतने सारे मान हैं, कितने मान याद करोगे। तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सारे बच्चों क्या बोलते हैं कि 20 तक सीख लो आप, 1/20 तक सीख लीजिए आप। सारे यूट्यूब में टीचर यही बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि आपको नहीं भी रट लीजिए। बट मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको रटा ना हो, आपको याद ना हो, तो निकाल सको उसे। तो देख लीजिए, अब हमें 16.66 से कहाँ 1/6 पे जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख लीजिए मैं कैसे निकाल के बताता हूँ आपको। ओके, तो ये बेसिकली लिखा क्या है, 16.66 पे बार। तब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, तो ये बार का मतलब क्या होता है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये कितना हो जाएगा, 1666 माइनस, इसमें से क्या माइनस होगा, 16 बटे में क्या आ जाएगा, 99। क्यों आया 99, की जितने पे बार लगा होता है। और इनटू में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/100। एनी डाउट। इसमें से हमने इसको 1666 में से माइनस किया 16, तो कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, 1650/99 इंटू 1/100। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हमने काटा, 3 से काटा तो कितनी बार कटा, 5 बार। फिर 15, 3 से काटा 5 बार, और 3 से काटा तो 33 बार। तो कितना आ गया, 55/33 इंटू 1/10। इससे काटो 11 को, सो 5 बार। 11 से काटा तो 3 बार। मेरी बात समझिए, तो कितना निकल के आ गया, 5 से काटा 10 को, सो कितनी बार, कितनी बार काटा, 2 बार। तो ये क्या निकल के आ गया, 1/6। गुणा हो जाएगा। दिस इज योर फ्रैक्शन। कहां से चले थे मेरे प्यारे दोस्तों, 16.66 से यहां आ गए। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये चीज वहां एग्जाम में आपको याद ना रहे, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, वो बच्चों को नहीं याद रहता है। कितना कितना रटे बच्चा, तो हमें रटना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको इजी तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट फिर ऐसे ही बनाएंगे हम बेहतरीन अप्रोच के साथ, 1/7। तो 1/7 को लिखेंगे 1/7 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, 100/7। 7 एकम 7, कितना बचा, 3। तो ये होगा 30। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 पॉइंट 28, कितना बचा, 2, यानी 20 हो गए। तो फिर कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा, 6 बचा, यानी कितने होगा, 60। 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 7 56, 7 8 56। तो कितना आ गया ये, 14.28। मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों।
अब आपको यहाँ नानी याद आ जाएगी भाई, यहाँ नानी याद आएगी नहीं आएगी? यह देखिए, अगर ये दिख जाए तो ये क्या आप रट पाओगे? बताइए बताइए, नहीं रट सकते ना, नहीं रट पाओगे। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ इसी तरीके से, आप लोग अच्छे तरीके से समझिए इस चीज़ को। अब भाई साहब हमें यहाँ से जाना है यहाँ पे, समझिएगा, देखिए। तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो ना तो कॉन्सेप्ट है, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है ना तो इसको ये जो डेसिमल है, ना तो रिपीटिंग डेसिमल है, ये अनरिपीटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीट भी नहीं हो रही है इसमें संख्याएं। तब फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तब फिर हम क्या करेंगे? यहाँ बात फंसती है और यहीं से बच्चे क्या करते हैं, सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप जितनी भी टाइम जाइए, इसको मुश्किल है, नहीं बना पाओगे, नहीं कर ही नहीं पाओगे। तब फिर क्या करेंगे यार इसमें? तो बड़ी समस्या का समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है समस्या? ये चीज, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस पे जाते हैं, अगर फ्रैक्शन को इसको हम भिन्न में तोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह आ जाएगा और यह आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करना और महाभारत है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम इन चीजों को समझना अति आवश्यक है। और हम इसको कैसे, अगर काटते हैं तो 2 से काटा तो 7 बार, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 50 बार, फिर 2 से काटा 3 बार, फिर 2 से काटा 5 बार, फिर 2 से काटा 7 बार, फिर 2 से काटा 25 टाइम। 5 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है क्या? 3 से कट सकता है, लेकिन ये नहीं कटेगा 3 से। तो ये चीज हमें यहाँ अप्लाई नहीं करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ क्या करना है, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमें यहाँ लिखिए, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का फ्रैक्शन इस प्रकार नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ। जहां ये चीज हम देख चुके हैं, इनको हम कैसे निकालेंगे वो लास्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। यह हो गया ना, ठीक है, आगे बने रहिए। यह हो गया, नोट कीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट तक। इसीलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, लास्ट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। कहाँ कहाँ ये नहीं लग सकता है, जो मेथड हमने यहाँ लगाई है और निकाला है, ध्यान दीजिए, यह यहाँ अप्लाई क्यों नहीं हो रही है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ डेसिमल थे, रिपीटिंग डेसिमल थे, और यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, इसकी अनंत तक चला जाएगा। इसमें संख्याएं क्या होंगी, दशमलव की बात रिपीट नहीं होंगी, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, करेक्ट। इसको हम कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 8वां देखते हैं हम, 1/8 को कैसे निकालेंगे, 1/8 इंटू 100। तो इसको कैसे सॉल्व करें मेरे प्यारे दोस्तों, 100/8। इसको काटा हमने 150 बार, इसको काटा 104 बार, इसको काटा 125 बार, इसको काटा 2 बार, तो कितना निकल के आ गया, 12.5, 12.5। अब आप इजी तरीके से देख सकते हो, इसको तो बना ही सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान है। तो ये देखिए, इसको तो डायरेक्ट ही बना सकते हो आप, बटे में 1/50, 100, ठीक है। इसको काटा 5 से तो कितनी बार कटेगा मेरे वो, 225 बार। इसको काटा 5 से तो 20 बार,
फिर इसको 5 से काटा तो 5 बार, फिर इसको 5 से काटा तो 4 बार, इसको 5 से काटा तो 2 बार, तो कितना निकल के आ गया 1/8। ये तो इजी है, बहुत इजी है, इजी तरीके से कर सकते हो हम। ठीक है, 12.5 का 8 गुना, 8 ही गुना तो है, 8 का 12.5 कितने गुना, 8 ही गुना तो है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, हम 20 तक चलेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/9 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/9। तो इसको सॉल्व करेंगे हम प्यारे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, ध्यान दीजिएगा, फिर 9 एकम 9, फिर बचा सो 11.11%। अब यहाँ आ गया ये, यह रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है मेरे प्यारे दोस्तों। अब रिपीटिंग डेसिमल कैसे बनाते हैं वो चीज समझिएगा आप। इसको हम क्या लिख सकते हैं 11.11/12%। इसको हटाएंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, हमने इजी तरीके से किया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1111 माइनस 11 और बटे में 99 इंटू 100, 1/100 सॉरी। तो इसको इसमें से 1111 में से 11 माइनस करेंगे तो 1100 आ जाएगा, बटे में 99 और इंटू में 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11/99, तो कितना आ गया 1/9, यही निकालना था। तो इसको इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसको हमें समझने के लिए, करने के लिए हम अलग से मेथड सीखेंगे, अलग से मैं आपको बताऊंगा कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। इस ओके, नेक्स्ट। इसीलिए नहीं बता रहा हूं मैं, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। मैं 1/10 को कैसे करेंगे भाई, 1/10 इंटू 100, तो कितना आ गया 10%, और 10% का आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। 10 इंटू 1/100 तो कितना निकल के आएगा 1/10। बहुत इजी है, बहुत आसान है, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो इजी तरीके से। अब आते हैं हम 11 पे, 1/11 इंटू सॉरी 1/11 इंटू 100, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या लिखा हमारे पास 100/11, तो इसको काटेंगे हम, तो 9 में 11 नंबर 99, 99 सही कितना आ गया 1/, यार यहाँ नहीं बताना चाहिए था आपको भी तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ये लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओके, यह हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डेसिमल में लिखना है ये तो उसमें लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा है 9 सही 1/11, इसको लिखेंगे तो 9 इसको कितनी बार कटा 11 9 बार कटा, फिर बचा 1, तो फिर 0 लगाए 99%, यही निकल के आया, यही निकल के आएगा, नहीं आएगा, करेक्ट आएगा। इसको हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 9.99 पे 12%, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी तरीके से कर सकते हो आप। 9.99 पे 12% कैसे सॉल्व करेंगे, 999 माइनस 99 नीचे आ जाएगा 1/100, तो कितना हो जाएगा 900 और बटे में 99 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसको काटा 11 बार, तो कितना आ गया 1/11 इज द फ्रैक्शन। एनी डाउट, 1/11 का परसेंटेज डेसिमल में क्या होता है 9.99। एनी डाउट,
इजी तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, यही कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज पूरी क्लास में। करेक्ट, 12, 1/12, ओके, 1/12 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 100/12, तो ये 50 बार कटा और एक 6 बार कटा, ये 25 बार कटा, ये 3 बार कटा, यही कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं। इसको कितनी बार लिख सकते हैं भाई, 8 3 24 बचा 1, तो कितने हो 10 हो गए, 3 तुर का 9, 3 तुर का 9, यही बनेगा नहीं बनेगा, यही बनता चला जाएगा। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 8.33, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बार, तो 833 माइनस 8 बटे में 99 इंटू में 1/100, 33 में से 8 गया तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25। एनी डाउट? अब काट दीजिए आप, इसको काटेंगे हम 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा 3, तो 32 हो गया, 6 पंचे 30, इसको काटा 5 से, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 बार कटा और 3 बार कटा, फिर इसको 5 से काटा तो 4 बार कटा, इसको काटा तो कितनी बार, 3 बार कटा, तो कितना निकल के आ गया हमारे पास 1/12। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए, कुछ समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं प्यारे मित्रों, याद याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको, एक फोर्स मेंबर इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी, यहाँ कुछ नहीं होने के बाद भी, मैं आप लोगों को जितना भी समय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरा समय लगाता हूँ कंटेंट बनाने में, क्लास लेने में। कम से कम एक क्लास बनाने में कम से कम 4-5 घंटे का समय लगता है कंटेंट तैयार करने में, कि मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे सकूं आपको। इस ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे SSC GT 2014-24 की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। इस ओके, इससे आपका ही भला होगा, मेरा भला नहीं होने वाला है, इससे आपका भला होने वाला है। अपनी मेंटलिटी को नकारिए, जब तक इंसान सफल नहीं हो सकता जब तक स्वार्थ भाव से ना देखे किसी को। अगर मैं आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ जरूर सीखोगे आप। लेकिन ये मत सोचिए कि मुझे इससे कोई फायदा होगा, अगर फायदा होगा तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को ना देखिए, आपका फायदा किस में है उस चीज को देखिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है 13, 1/13, तो 1/13 को 1/13 इंटू 100, तो कितना निकल के आएगा 100/13। एनी डाउट? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, काटिए इसे, करेंगे तो 13 सत्ते कितने होते हैं भाई, 91, 13 7 91, तो 9 आ गया, 91 आ गए नहीं आ गए, फिर हमारे पास कितना बचा 9, तो ये 90 हो गए। फिर हम भाग लगाएंगे इसमें 13 से 90 में, तो 13 7 91 नहीं है, 90 है हमारे पास, तो 6 बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 13 छक्के कितने होते हैं भाई, 13 छन 78, तो 6 आ गया। अब कितनी, 90 में से 78 माइनस किए हमने, ये आता है आप लोगों को कि नहीं आता है, 12 बचा, यानी 112 हो गया, तो 120 हो गया। 120 में हम फिर भाग लगाएंगे कितने में, 120 में भाग लगाएंगे 13 में, तो 120 में भाग लगाएंगे 13 से, तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 बार तो नहीं जा सकता, 9 बार ही जाएगा, 9 बार ही जाएगा, नहीं जाएगा। एक 112 गलत हो गया, यहाँ 8 बार जाएगा,
13 अट्ठे 104 होते हैं, 7 बार ही जाएगा। सॉरी यार, गलत कर दिया, आई सॉरी। इसको रफ करेंगे हम, 8 बार ही जाएगा, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। 13 सत्ते 91, तो 7 बार गया। फिर कितनी बार जा सकता है? 6 बार जा सकता है, 78। फिर 120 हो गया, तो 120 9 करेंगे तो 13 नंबर होते हैं 117। 13 नंबर 117, 9 आ गया। 17 कितना बचा हमारे पास? 3, फिर हो गया 300, 30 हो गया, तो 13 कम 13, 13 दूना 26, ये चलता जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हाँ, यह देखिए आप, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यह फंस गया। 7 के बाद कहाँ पे आया? सीधा 13 पे आया। इसको नहीं कर सकते हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये चीज हम अभी बताने वाले हैं आपको। नोट करते जाइए, 1/7, 1/13, इस ओके। इसको आप लिख लीजिए परसेंटेज, ये करेक्ट है। ये लिखा आएगा तो 1/13 लिखेंगे हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको याद नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको। करेक्ट, ये देखिए आगे हम क्वेश्चंस में बढ़ते हुए 14 का देखेंगे, ठीक है। 20 तक देखना है मेरे प्यारे मित्रों। 1/14, 1/14 को लिखेंगे परसेंटेज में, तो 1/14 इंटू 100, तो क्या निकल के आएगा? 100/14, तो ये कितना हो गया? 50/7। तो 50/7 को क्या लिख सकते हैं? 7 49। फिर कितना बचा हमारे पास? कितना बचा? 1, यानी 10 हो गए। तो 7 में 10 का भाग 7, 7 से 10 में भाग लगाएंगे, 7 ही कम 7। फिर कितना बचा हमारे पास? 3 बचा, तो 7 21, ज्यादा हो जाएगा। 7 चौका 28, 4, 7 चौका 28, 29, 30। फिर बचा हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा? 7 ही कम 7, 7 दूने 14। यह भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? यह भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। यह क्या है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ओके। एनी डाउट? नोट करते जाइए, ठीक है। 1/7, 1/13, 1/14, करेक्ट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम 1/15, यानी 15 का। तो 1/15 का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 1/15 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100/15। तो यह क्या हो जाएगा? 50 बटे, नहीं 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से काटिए तो 20 बार कटेगा, और 5 से काटो तो 3 बार कटेगा। एनी डाउट? तो इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो देखिएगा कैसे काटेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको काटेंगे तो 6 18, 6 18, 6.18, 19 20, फिर 20 होगा तो क्या होगा? 6.66। क्या एक्चुअली बेसिकली यह देखिए, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/15 को 6.66 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 6.66 आ गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने इसको सीखा हुआ है, बेसिकली हमने इजी तरीके से इसको फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, और इसको कैसे सीखा हुआ है वह चीज देखिएगा। करेक्ट, 6.66 बार करेंगे हम इसको, तो इसको क्या करेंगे? 6 यानी 666 माइनस 6 और बटे में 99 इंटू 1/100। एनी डाउट? तो ये क्या हो जाएगा? 660 बटे 99 इंटू 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटा
11 से तो कितनी बार कटेगा 6 टाइम, इसको काटा 11 से सो 9 टाइम। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। इसको काटा 2 से मेरे प्यारे दोस्तों तो 3 बार, इसको काटा 2 से मेरे प्यारे दोस्तों तो 5 टाइम। परफेक्ट। ये क्या निकल के आ गया 3/45। यानी इसको काटा तो कहता है यहाँ भी काट सकते हैं 3 को 9 से, तो 3 बार कटा तो क्या निकल के आ गया 1/15। हमने इसको यानी रिपीटिंग डेसिमल वाले फ्रैक्शन को डेसिमल को और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजी तरीके से सीख लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। बट कहाँ पेंच फंस रहा है वो चीज मैं सिखाऊंगा आपको, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसे बनाते हैं, उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में दिया हो तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर नॉन रिपीटिंग डेसिमल में दिया हो परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ओके, तो इस चीज को हमें सीखने के लिए कुछ नहीं करना है, ओनली वह देखिएगा 16 का 15 का निकाल लिया, 16 का निकालेंगे हम, ठीक है। तो 1/16 तो 1/16 इंटू 100। ओके, इसको काटा हमने तो 15 टाइम, इसको काटा तो 8 टाइम, इसको काटा तो 25 टाइम, इसको काटा तो 4 टाइम, तो क्या निकल के आ गया 25/4। नहीं डाउट, इसको काटेंगे हम तो 6 चौका 24, 6 पॉइंट कितना बचा 10, यानी 1 बचा, तो 1 बचा यानी 10 हो गए, तो 4 से भाग लगाएंगे 10 में तो कितनी बार 2 बार, यही होगा नहीं होगा। फिर कितना बचा हमारे पास, फिर कितना बचा 2, यानी 2 के माने 20। यह आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको भी इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। ओके, इसको भी निकाल के मैं सिखा देता हूं आपको। ये कितना हो जाएगा 625/100 इंटू 1/100। कोई डाउट, इसको हमने 5 से काटा तो 1 टाइम, इसको 5 से काटा तो 2 टाइम, इसको 5 से काटा तो 5 टाइम, इसको 5 से काटा तो 20 टाइम, इसको 5 से काटा तो 25 टाइम, इसको 5 से काटा तो 4 टाइम। कोई समस्या कोई तकलीफ, 25 को काटा 100 से तो 4 टाइम, तो ये कितना आ गया 1/16। 1/16 इज द राइट फ्रैक्शन। देखिए बहुत सारी चीजें हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये अगर ये कौन सा डेसिमल है मेरे प्यारे दोस्तों, नॉन रिपीटिंग डेसिमल तो नहीं है, बट ये कौन सा डेसिमल है जो पूर्णतः फ्रैक्शन हो रहा है इसका, यानी पूर्णतः डेसिमल में जा रहा है, कोई पूर्णतः, इसको बोलते हैं कंप्लीट डेसिमल। कंप्लीट कट रहा है यहाँ, इसमें ना तो देखो रिपीटिंग है और ना ये नॉन रिपीटिंग है, ये कौन सा डेसिमल है कंप्लीट डेसिमल। तो आपने एक तीसरी चीज भी सीखी हुई है इसमें, तीसरी चीज भी सीख चुके हो। अगर ऐसा दिया हो तो इसको भी इजी तरीके से आप बना सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, बना सकते हो नहीं बना सकते हो, करेक्ट। आगे देखते हैं हम 17, तो 1/17 तो 1/17 इंटू 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व भी नहीं कर सकते हम, नहीं कर पाएंगे ना, ये 100/17 होंगे, तो 17 का भाग लगाएंगे 100 में, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल देगा हमें। आप सॉल्व करते रहिए इसमें, ठीक है। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ और बार बार वो रिपीट करना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो यह हमारे सामने क्या निकल के आएगा, देखिए 5.8823, ये चलता जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको सॉल्व कैसे, अब हमारे पास 4 टर्म हो गए मेरे प्यारे मित्रों, कौन कौन से हो गए, 1/7, 1/14,
करेक्ट। 1/7, 1/14, 1/13 और 1/17। ध्यान दीजिए, 1/7, 1/14, 1/13, 1/14 और 1/17, ये 4 टर्म हो गए नहीं हो गए? इनको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना सीखना। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। 18, ओके, 1/18। तो 1/18 को क्या लिख सकते हैं, 1/18 इंटू 100। 100 को काटा हमने 2 से तो 50 बार, इसको काटा तो 9 टाइम। क्या निकल के आया है, 50/9। इसको काटेंगे, ये 9 45, 45 हुए ना, फिर 5 बचा, फिर 9 45, फिर 9 45, तो 5.55, ठीक है, परसेंटेज। यह देखिए रिपीटिंग डेसिमल है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बाल लगा दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 555 माइनस 5 बटे में 99 इंटू में 1/100। एनी डाउट? तो ये कितना हो जाएगा, 550 इंटू में 999 बटे 99, 550/99 इंटू 1/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको काटा 11 से 5 बार, इसको काटा सो 9 टाइम, 5 से काटा 10 को 2 टाइम, तो क्या निकल के आ गया, 1/18। ये चीज आपके दिल और दिमाग में बेहतरीन तरीके से बैठ चुकी होगी कि हम रिपीटिंग डेसिमल को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आपने बेहतरीन तरीके से सीखी होगी। और कंप्लीट डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास ओनली एक ही टर्म्स रह गया है, ओनली नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उसको हम लास्ट में देखते हैं। 19वां देखेंगे हम, तो 1/19 को फ्रैक्शन में हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 100। अब इसको देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, 100/99, 100/19। 100/19 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी नहीं कर सकते हम, ये भी हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या निकाल के आएगी, 5.263 पॉइंट, ये चलता जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताइएगा, ठीक है। अब हमारे 5 संख्याएं हो गई हैं, 1/7, 1/13, 1/14, 1/17 और 1/19। एनी डाउट? ओके। इसके बाद हम 20 को देखते हैं। 20 तो ये बहुत ईजी है। 1/20 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 इंटू 100। इसको काटा, कितनी बार काटा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 टाइम। तो ये क्या निकल के आ गया, 5%। 5% को तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। 1/100 तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना निकल के आएगा, 1/20। ये भी आपने सीख लिया है। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको इजी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ओके, अब हमारे पास आगे चलते हैं हम, और हमें क्या सीखना है, ठीक है। नोट डाल के लिखिए, ठीक है। अब हमें सीखना है नॉन रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, कैसे बदलते हैं। ओके, तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं थी दोस्तों, 1/7,
1/13, 1/14, 1/19, सॉरी 1/17, 1/19, यह 5 संख्याएं हमारे पास थी। इन 5 संख्याओं को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, इनकी वैल्यूएं हमें दी हुई होंगी और इनको हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़ सकते हैं, यह चीज सीखना है। भाई कैसे सीखेंगे, है ना, ये भी तो बड़ी समस्या है। तो इसको देखते हैं हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट 2 मिनट्स। ओके, जस्ट मिनट बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अभी हाल देखते हैं। चलिए इट्स ओके, थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाने के कारण हमें क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, हम हमारे पास जो 4 संख्या है नॉन रिपीटिंग डेसिमल पे कल क्लास बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे इसको कैसे सॉल्व आप करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। है, अगर आपको कोई सा भी समस्या है, कोई सा भी डाउट है तो हमें कमेंट के द्वारा नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी एनी टाइम एनीवेयर। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास का लाभ ले सकें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।